आणि आपल्याला भरपूर शक्ती भेटते आणि आपण त्यातलं आणि मी सांगेन की खरंच तुम्ही डॉक्टर खूप वाईजली चूज करा. जसं माझ्या गोष्टी झाल्या, लोकल डॉक्टरनी मला मिसलीड केलं, तसं इतरांच्या गोष्टीत होऊ नये म्हणून मी सांगते की लगेच तुम्हाला काही वाटेल तरी खूप चांगल्या डॉक्टरकडे जा. आणि मी तर सांगेन की केमोसाठी बेस्ट की नॉट ओनली कीमो, कॅन्सरसाठी बेस्ट अँड बेस्ट तुम्ही ज्योतिर्मांकडेच घ्या. ते तुम्हाला भरपूर चांगला गाईड करेल. दूसरा इम्पोर्टेंट है HPV वैक्सीनेशन. आज हमें अपनी जो यंग लड़कियां हैं 9 से 13 में सबसे ज़्यादा इफेक्टिव है, बाकी लेट में भी दे सकते हैं, तो वो HPV वैक्सीनेशन. तो स्क्रीनिंग HPV वैक्सीनेशन और उसके बावजूद भी हो जा रहा है तो जल्दी सही डॉक्टर के पास जाना, ये बहुत को अपने आप को एग्जामिन करना, देखना है कि कभी भी कोई चीज़ अनटूवर्ड लग रही तुरंत प्रॉपर मेडिकल केयर के नोटिस में लाना है, क्योंकि ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन कैन सेव लाइफ दैट वे. और दूसरी बात, हर ईयर में क्लिनिकल ब्रेस्ट एग्जामिनेशन हम बोलते हैं. दूसरी बात, मैमोग्राफी बेस्ड स्क्रीनिंग हो सकती है. सब चीज़ों के अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं, मगर किसी ना किसी फॉर्म में आपको सेल्फ एग्जामिनेशन, एक क्लिनिकल एक्सपर्ट्स एग्जामिनेशन और मैमोग्राफी या सोनोग्राफी के माध्यम से ये देखना कि ब्रेस्ट की डेंसिटी कैसी है, उस पर कोई तरीके का लीजन दिख रहा है क्या उसको अभी पकड़ सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है. तो सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि स्क्रीनिंग से लेके अर्ली डिटेक्शन, प्रॉपर डायग्नोसिस, प्रॉपर ट्रीटमेंट और उसके बाद सर्वाइवरशिप, ये सभी एक कंटिन्यूम ऑफ केयर है. तो हमें इसी तरीके से लेना है, क्योंकि हम किसी भी पॉइंट पे पेशेंट को हमें हैंड ओवर करने की ज़रूरत है और पूरी कम्युनिटी के सपोर्ट की ज़रूरत है. डॉक्टर्स अलोन सफिशिएंट नहीं है, इसके साथ हमें पैरामेडिकल स्टाफ, NGOs, फैमिली सपोर्ट और मीडिया बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका है सभी की. क्योंकि आपकी भूमिका इसलिए इम्पोर्टेंट है कि आप जागरूकता लाते हैं. आपने जैसे बताया कि मैंने आपको दिखाया एक एग्जाम्पल की पेशेंट की डॉटर को हमने डिटेक्ट किया ब्रैका कैरियर स्टेट में, तो नाउ हम उसको स्क्रीनिंग में रख सकते हैं. उसको किसी भी तरह की कैंसर डेवलपमेंट के लिए हम प्रिवेंट करने की कोशिश कर सकते हैं और या अर्ली डिटेक्ट करने की कोशिश कर सकते हैं टू सेव लाइफ. तो ये स्क्रीनिंग की बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका है और इसीलिए जागरूकता या अवेयरनेस क्रिएशन की बहुत भूमिका है. दूसरी ये पूरा स्पेक्ट्रम है. एक यंग लेडी, कैरियर वुमन, she is doing a very she is very active at home, she is very active at workplace, and suddenly 30 years की एज में डायग्नोस होता है कि इसको ब्रेस्ट कैंसर हो गया है. पूरी लाइफ हेवायर हो जाती है. मगर उस कंडीशन में आपको पहले तो समझ में नहीं आता हम क्या करें, घबरा जाते हैं लोग. तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हम कैसे उस कंडीशन में पेशेंट को काम करें, उसको समझाएं कि ये एक जो पूरी न्यूज़ आनी थी वो आ गई है, मगर आगे हम इसको कैसे बेस्ट हैंडल कर सकते हैं. और जैसे उन्होंने बताया, शी इज़ नॉट ओनली क्योर्ड, शी इज़ कम्प्लीटली त्यांचे जे ताप आहे ना ते बी चांगले. बाकी जेवण खावण आपण केलं तर ते गोळ्या लागू पडतात किंवा एक होतं आपल्याला नाही जात तरी पण खायला लागतं. त्यामुळं पेशंट लवकर बरं होतं. त्यासाठी खाणं पिणं व्यवस्थित करणं आणि ट्रीटमेंट त्यांची चालूच असते. पण आपण साथ केली तर ते आपण होऊ शकतो ना. कैसे सपोर्टिव रहना है, कैसे पॉजिटिव रहना है. ईच एंड एवरी सेशन और ईच एंड एवरी विजिट मैम मुझे हर टाइम देखने आती थी कि कैसा है, मेरी हेल्थ पे कितना प्रोग्रेस हुआ है, मुझे कीमो सूट हो रहा है, कैसे सूट हो रहा है, क्या चेंजेस है. और उनकी टीम भी इतनी हेल्पफुल है. अब मैं कहूँगी कि अपोलो हॉस्पिटल की फैसिलिटीज तो काफ़ी टॉप नॉच है कि यू मस्ट कम हियर एंड चूज योर डॉक्टर वाइजली. और मैं फॉर्चुनेट हूँ कि मैम ने मुझे चूज किया, ना कि मैंने मैम को चूज किया है. मैं इसलिए मैम पे काफ़ी फॉर्चुनेट हूँ कि मैम थैंक यू सो मच कि आपने मुझे चूज किया. और यहाँ से मेरी जर्नी इतनी अच्छी स्टार्ट हुई कि मुझे लगा ही कि कीमो में मैंने कुछ ऐसा रेस्टलेस फील किया. मैं ड्यूरिंग कीमो में अपना ऑफिस भी अटेंड करती थी. आप सोचोगे कि कीमो पेशेंट ऑफिस जा रहे हैं और ऑफिस अटेंड कर रही है, वो भी मैंने थ्रू आउट पूरे 6 साइकिल जो मेरी कीमो की थी उस 6 साइकिल में मैंने अपना ऑफिस अटेंड किया.